दोस्तों एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका 7th चैप्टर है कणों का निकाय एवं घूर्णन गति। आज उसके एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास में वो देखिए आप, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए 3 कणों का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान के अंदर ज्ञात कीजिए कणों के द्रव्यमान क्रमशः 100 ग्राम, 150 ग्राम एवं 200 ग्राम है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 0.5 मीटर है। हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और उस पर हमें तीनों शीर्षों पर 3 द्रव्यमान हमें दे रखे हैं। एक कण का द्रव्यमान है 100 ग्राम, m1 इक्वल टू हम ले लेते हैं 100 ग्राम है। m2 का मान हमें 150 ग्राम दे रखा है, इसे हम ले लेते हैं m2 बराबर 150 ग्राम। हमें तीसरा कण का द्रव्यमान दे रखा है 200 ग्राम, तो m1, m2 और m3 हमें 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम दे रखे हैं। इसके साथ में हमें जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा की लंबाई 0.5 मीटर दे रखी है। यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यहां पर ये हमारे पास में है x एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक ट्रायंगल का निर्माण यहां पर कर रहे हैं। ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास में 0, 0। इस कोऑर्डिनेट इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं OAB। समबाहु त्रिभुज है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.50, क्योंकि यहां पर x एक्सिस पर 0.5 मीटर चल रहे हैं, y एक्सिस पर 0 चल रहे हैं। हमें इस बिंदु A के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। बिंदु O पर m1 द्रव्यमान का पार्टिकल रखा है, यहां पर m1 द्रव्यमान का पार्टिकल रखा है, यहां पर m2 द्रव्यमान का पार्टिकल रखा हुआ है। इस बिंदु पर m2 द्रव्यमान का पार्टिकल रखा है और यहां पर m3 द्रव्यमान का पार्टिकल रखा है। यहां से हमें बिंदु A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम बिंदु A से x एक्सिस के ऊपर लंब डालते हैं। हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि यह बिंदु C पर मिलता है। बिंदु O से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है OC, वो यहां पर 0.5 की आधी हो जाएगी, तो 0.25 मीटर प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए ये हमें डिस्टेंस पता है 0.5 है, 0.5 मीटर। ये डिस्टेंस AC यहां से निकाल लेंगे, तो AC का जो स्क्वायर है वो हमारे पास में AC का जो स्क्वायर है वो हमारे पास में आ जाएगा AO स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। AO की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है A से O तक की 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे इसको हम पुट कर सकते हैं 2 इंटू 0.25 का स्क्वायर, फिर माइनस में 0.25 का स्क्वायर, ये हमारे पास में पड़ा है। तो यहां से AC का स्क्वायर चल रहा है, ये हमें वैल्यू चाहिए AC की वैल्यू यहां से यदि आप देखेंगे तो आप देखिए कि जो वैल्यू है AC की वो आ जाएगी 0.25 स्क्वायर। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2 का स्क्वायर 4 बच गया, माइनस में 1 बच गया, तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आएगा, AC स्क्वायर बराबर 0.25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 4 माइनस 1, और यहां से जब इसका अंडर करेंगे तो AC बराबर आ गया हमारे पास में 0.25 रूट 3 मीटर। तो AC का ये जो कोऑर्डिनेट है यहां से यहां तक तो हम डिस्टेंस चलेंगे 0.25 और y एक्सिस पर हम चल रहे हैं
0.25 रूट 3। ये हमारे पास में बिंदु ए के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब हम यहां से फाइंड आउट करेंगे कि जो तीन बिंदु है, यहां पर M1 द्रव्यमान, यहां पर M2 द्रव्यमान और यहां पर M3 द्रव्यमान रखा हुआ है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए हम अक्ष CM, द्रव्यमान केंद्र का अक्ष घटक, द्रव्यमान केंद्र के अक्ष घटक को हमने अक्ष CM से लिखा है। इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 M1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारे पास में आ गया अक्ष CM। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। x1 ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3। तो x1 की वैल्यू है 0, M1 की जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में दे रखी है 100 ग्राम, फिर प्लस में M2 हमें दे रखा है 150 ग्राम और x2 हमारे पास में यहां पर है 0.5, फिर प्लस में आप देखेंगे हमारे पास में M3 की जो वैल्यू है वो है 200 ग्राम और x3 की जो वैल्यू है यहां पर 0.25 है, 0.25 अपॉन हमारे पास में M1 की वैल्यू है 100 प्लस M2 150 प्लस M3 200। यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे 100 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर प्लस में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 अपॉन 100, 250 और 200 कितना हो गया 450। यहां से ये हमारे पास में आ गया 125 अपॉन 450, ये 5 टाइम्स चला गया, ये 18 टाइम्स चला गया। ये हमारे पास में मीटर में आ गई है अक्ष CM की वैल्यू। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे YCM हो जाएगा M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 की जो वैल्यू है हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखी है 100 ग्राम, Y1 की जो वैल्यू है वो है 0, M2 का जो हमारे पास में मान है 150, Y2 की जो वैल्यू है फिर से 0, M3 की जो वैल्यू है वो है 200 ग्राम और Y3 की जो वैल्यू है वो है 0.25 रूट 3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, 100 प्लस 150 प्लस 200। तो यहां से ये हमारे पास में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया 5 रूट 3 अपॉन 450, 450 ये हमारे पास में आ गया। तो जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखो यहां से जब ये आ जाएगा 50, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, रूट 3 बाई 49 है बाई 9 आ गया। इसे हम रूट 3 अपॉन 3 रूट 3 पुट कर सकते हैं। 9 को हमने 3 गुणा 3 लिखा, इस 3 को हमने रूट 3 पुट कर दिया, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 1/3 रूट 3 आ गया, ये मीटर में आ गया। ये हमारे पास में वैल्यू निकल गई है। यहां से आप देख लेंगे ये हमारे पास में आ चुका है। यहां से ये अक्ष CM की वैल्यू है, ये YCM की वैल्यू है और यही है द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, यही है द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक अक्ष CM और YCM। तो अक्ष CM YCM जो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हैं वो हैं 5/18 मीटर, 1/3 रूट 3 मीटर। ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर है दोस्तों।